ऑल राइट। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे कि जो एंगल चेंज और क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में क्या होगा और माइनस साइन प्लस साइन कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जैसे आपको साइन 315 की वैल्यू निकालना है। ठीक, अब जनरली हमने पढ़ा तो 0 से 90 के बीच में ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो अब आपको सोचना कैसे है, आप ये सोचिए कि या तो आप इसको 90 के मल्टीपल में सोच लीजिए या 180 के मल्टीपल में। पहले मैं आपको बताता हूँ 90 के मल्टीपल में। अब आप 90 का कितना गुना करोगे कि इसके आसपास पहुंच जाओ। आप आपको ये सोचना है कि कितना हम मल्टीपल करें, कितना हम चलें कि हम इसके आसपास पहुंच जाएं। तो आपको एक माइंड में याद अगर आ सकता है, थोड़ा क्लिक करेगा आपको कि ये सर इसके आसपास हम पहुंच सकते हैं। 90 का 4 गुना करते हैं 360 है, तो वो 315 के आसपास है। या आपको ऐसा भी क्लिक कर सकता है, 90 का 3 टाइम्स अगर करते हैं तो ये 270 है, तो ये भी पहुंचा जा सकता है ना। तो करके देखते हैं इस बार। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं, 90 इंटू 4, या पहले हम 3 से करके देखते हैं। साइन 90 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री लिखेंगे इसे, क्योंकि आप खुद समझो कि ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा आ गया 270। रिमेनिंग कितना होगा, तो रिमेनिंग होगा 315 माइनस 270, तो ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी आप 90 का ऑड मल्टीपल देखो, मैंने आपको क्या बताया था, 90 का ऑड मल्टीपल देखो तो यानी कि चेंज तो होगा, चेंज को आप नहीं रोक पाओगे। इसका मतलब ये जो साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कॉस 45 डिग्री तो होगा। अब हम बात करते हैं साइन क्या होगा। ठीक है, 90 का इवन मल्टीपल होता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑड मल्टीपल है। कैसे पता लगा मेरे को ऑड मल्टीपल है, वो मेरे को इससे पता लगा। 3 दिख रहा है ना ऑड नंबर। अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता तो नहीं पता चलता, मतलब तो इवन मल्टीपल होता। तो ये मेरा ऑड मल्टीपल है, तो 90 था, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, ये हम बता चुके हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ। सॉरी, साइन आपका कॉस में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है, सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है। ठीक, तो अब साइन की बात आती है। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो पूरा है, ये आखिर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं एक बार क्वाड्रेंट सिस्टम। तो आप मेरे को बताओ कि ये चला यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ चला 90, यहाँ से यहाँ चला 90। सोच के देखिए ना आप, ये 90 को 3 बार चलाना है ना, पहले आप 3 बार चलाया तो ये हमारा 90 था, क्योंकि ये 90 90 का शिफ्ट है। देखो आप, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 360 डिग्री, तो ये 90 चला, फिर ये वाला 90 चला, फिर ये 90 चला, तो 390 चल रही है। अब उसके बाद कुछ है, यानी कि ये कुछ इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में आपको पता हो, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब ये यहाँ निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव आ गया तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/-1/√2। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर आपको करना है, आप देखिए किसी भी तरीके से आप जाओगे, एक बार आप देख लीजिए, फिर भी एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको और भी तरीके से, आप किसी भी तरीके से जाते हो ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मेरे को कई लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं इसको, हम 360 से करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था साइन 315 डिग्री। मैं कहता हूँ ठीक है, आप करके देख लो। तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा 360, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 45 करेंगे तब जाके ये 315 आएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि 360 है, 360 क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, 90 इंटू 4 है। या आप ऐसे सोच सकते हो कि 180 का मल्टीपल है, 180 क्योंकि इवन है। ठीक है, तो इसका मतलब चेंज तो कुछ नहीं होगा, साइन मतलब आपका जो साइन कॉस में चेंज होता है वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इवन मल्टीपल की बात है। तो ये तो आपका साइन 45 ही आएगा। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा साइन, साइन हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। आप मुझे बताओगे 360 माइनस थीटा है कुछ, यहाँ पे हमारा 360 आता है, तो ये कुछ इस क्वाड्रेंट में रहा होगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। हाँ, देखिए उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है, आप प्रोसेस समझिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस कैसे सोचना है हमें। पहले हमें ये पता करना है कि 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। या अगर देखिए 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो हम चेंज करेंगे, चेंज हम बता पढ़ चुके हैं कि हमें चेंज किसको किस में करना है।
ठीक है, तो ये एक्चुअली में 360 क्या है, 360 ये 90 इंटू 4 है, आप ऐसे भी समझ लो, तो 90 का इवन मल्टीपल है। मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो यानी इस लाइन पे देखिए ये 90 था, ये 270 था, तो यानी कि ऑड मल्टीपल्स पे चेंज होंगे, इवन पे चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया। हमने लिख दिया साइन 45। अब हमें ये देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमने ये पता किया कि ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए ये -1/√2। ठीक। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप जाते हो, जैसे आपने लिखा साइन 90 इंटू 3, सॉरी 90 इंटू 4 कर लेते हैं आप, ये तो वही हो गया फिर तो 90 इंटू 4 वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन काफी करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे हमने लिखा cos 210 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप ये पता करो कि हम इसके आसपास कैसे पहुंच सकते हैं 90 और 180 की हेल्प से। सोचना वही है कि 90 या 180 की हेल्प से इसके पास कैसे पहुंचा जा सकता है। तो आप बोलोगे ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 180 प्लस 30, लिख लिया मैंने। अब देखिए 180 है, 180 का इवन मल्टीपल है, तो यानी चेंज तो होगा नहीं, तो इसको हम cos 30 डिग्री ही लिखेंगे। चेंज तो होगा ही नहीं, तो इसको cos 30 डिग्री। अब सवाल है साइन क्या आने वाला है, तो आप ये बताइए 180 प्लस थीटा की कहानी है, 180 प्लस थीटा में मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव, तो -√3/2। उम्मीद करता हूँ जो टेबल आपको लिखवाई गई थी वो आपको याद हो गई होगी अभी तक। अगर नहीं हुई है तो उसको कहीं चिपका लीजिए अपने सामने दीवार पे या आसपास, या किसी उसको पेपर पे लिख लीजिए और बार बार उसका रिवाइज कीजिए, क्योंकि उन्हीं का ही हम यूज करेंगे पूरे टिक्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए cos -480 डिग्री, अब देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन कॉस टेन कॉट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉस अगर माइनस थीटा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। इसका लॉजिक मैंने आपको दिया था, जिनको नहीं पता है वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उनको लॉजिक पता लग जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। और वैसे मुझे लग रहा है कि आप सीरियल वाइज ही चल रहे होगे, ठीक है, जिस तरह से पूरा कोर्स मैंने स्ट्रक्चर्ड किया है। तो ये हो गया। और साइन अगर माइनस थीटा होता है तो वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। टेन अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस टेन थीटा होगा, रिवाइज करवा दे रहा हूं मैं। कॉट माइनस थीटा होता है तो वो क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। और सेक माइनस थीटा होता है तो वो क्या होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो इसको आप सीधे क्या लिख सकते हो फिर, कॉस 480 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ कि मेरे को 480 के आसपास पहुंचना है, तो या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि 90 के थ्रू, या आप 180 के थ्रू सोच सकते हो, या आप 360 किसी के थ्रू भी। तो अगर मैं सोचता हूँ 360 के थ्रू, तो ये क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, cos 360 प्लस 120। 480 में से माइनस कर देंगे ना ऐसे 360 को, तो 120 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपको देखिए ये मेरा इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये cos 120 होगा, cos को भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब cos अगर चेंज नहीं होने वाला, अब साइन देखना पड़ेगा। अब देखिए 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। अब मेरा ये बन गया cos 120। अब cos 120 बन गया, अब हमने तो cos 90 तक का ही पढ़ा है, 120 तो मैंने बताया नहीं आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर ऐसा करो, देखिए प्रोसेस समझना जरूरी है। आप इसको लिखो cos 90 प्लस 30। अब आपको यहाँ पे 90 का क्या मिला है, 90 का ऑड मल्टीपल है, क्योंकि ये 90 इंटू 1 है। तो जब भी आपका ऑड मल्टीपल होगा तो cos किस में चेंज हो जाएगा, cos हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, साइन 30। और cos 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है, तो यानी cos नेगेटिव होगा। आपको इसके बेसिस पे कॉल नहीं लेना है, आपको इसके बेसिस पे साइन लगाना है। तो यानी कि cos क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो यानी कि ये आंसर आ गया -1/2। ठीक। अब चलिए आपकी इच्छा है कि 360 के थ्रू नहीं, कि हम 180 के थ्रू भी चले जाते, 90 के थ्रू भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको आपने लिखा जैसे cos 480, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos 90 इंटू 5 प्लस 30। क्योंकि देखिए 90 इंटू 5 क्या होता है, 90 इंटू 5 होता है आपका 450, और ये 30 यानी कि पूरा 480। अब उसके बाद 90 का चूंकि ऑड मल्टीपल है, 90 का क्या है,
ऑड मल्टीपल है ये, तो ऑड मल्टीपल है तो कॉस किस में चेंज होगा, कॉस होगा साइन में कन्वर्ट। तो लीजिए साइन 30। अब लेकिन इसमें हमें साइन देखना पड़ेगा कि साइन कौन सा है। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है, ऑड मल्टीपल है तो आप समझिए 1 2 3 4 फिर 5, पांचवें में यहां तक आ जाएंगे हम। ठीक है, अब 5 के बाद कुछ है तो इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ गए तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ गया। तो फाइनली आंसर आ गया -1/2। ठीक, तो आप कैसे भी सोच लीजिए आपका आंसर बिल्कुल ही राइट आने वाला है, किसी भी तरीके से आप सोचिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 90 डिग्री से 180 से या 360 से आप अप्रोच कर रहे हो तो आपके आंसर में कोई चेंज आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं अब। साइन -1125 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए आपको ये मैं बता चुका हूं कि कभी भी अगर साइन के अंदर माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होता है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस साइन 112.5 इतने डिग्री। अब देखिए, क्योंकि ये नंबर बड़ा फिगर है, एक बड़ा नंबर है, ये एक बड़ा एंगल है ये, तो अगर आप 90 के थ्रू जाओगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप 90 के कई सारे मल्टीपल्स पे आपको जाना पड़ेगा कि आप इसके पास पहुंच जाओ। तो जब भी आपके पास बड़ा नंबर हो ना, बड़ा डिग्री हो आपके पास, तो आप 360 के मल्टीपल के थ्रू जाइए। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि 360 का एक गुना कितना होता है, वो होता है 360। 360 का 2 टाइम्स क्या होता है, 720। 360 का 3 टाइम्स क्या होता है, 1080। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे को यहां तक पहुंचना है पहले। तो आप इसको पहले लिखिए माइनस साइन 360 इंटू 3 प्लस 45 डिग्री। अब आप ये समझो कि ये मेरा 360 था, 360 का 3 गुना करना है, तो यानी कि देखिए एक एक टर्न हुआ, फिर उसके बाद आपका दूसरा टर्न हुआ, फिर आपके बाद तीसरा टर्न हुआ, 3 टर्न हो गए ना। 360 का 3 टर्न हो गए। पहले तो आप ये समझिए कि इसमें ऑड मल्टीपल है 90 का, ये इवन है, ये अल्टीमेटली इवन मल्टीपल है। आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 90 इंटू 4 इंटू 3, तो ये 90 इंटू 12 आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये इवन मल्टीपल है। अब आप, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप 90 से करोगे तो 90 से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, मतलब आंसर तो 90 से भी आएगा लेकिन थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा, क्योंकि 12 टाइम्स आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप 360 की हेल्प लो। तो ये इवन हो गया, इसका मतलब कोई चेंज तो होगा नहीं। तो ये साइन 45 डिग्री माइनस का। ठीक है, हाँ, और क्वाड्रेंट की जहां तक बात है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट हम क्या यूज करेंगे। ये मेरा एक चक्का लगा, ठीक है, फिर मेरा ये दूसरा चक्का लगा, ठीक है, फिर मेरा ये तीसरा चक्का लगा, तीसरे चक्के के बाद, तीसरे राउंड के बाद मैं कुछ इधर, तो यानी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये माइनस था माइनस रहेगा, तो ये हो गया -1/√2। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अभी इसके और भी मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम, मैं लेकर आया हूँ और भी क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया, जिससे कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आपको कहीं और कोई किताब, कहीं कुछ भी आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आपको सिर्फ ये लेक्चर सीरीज रेफर करनी है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।